हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविद द बेसिक्स। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पेनफुल कंडीशन जिसको मैंने खुद फेस किया है और जिसके बारे में आई थिंक अवेयरनेस आम लोगों में कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो हमेशा खिलखिलाता रहे, हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद आता है। पर अगर सोचिए कि ऐसा हो कि रात को आप बिल्कुल नॉर्मल सोए हैं, पर जब सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका चेहरा खराब हो गया है, आपका फेस या तो उसमें स्वेलिंग हो गई है या एक तरफ लटक गया है। आप बोलना चाह रहे हैं पर आप प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं। आप खाना पीना चाह रहे हैं, कुछ खाने की या पीने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सही से नहीं हो रहा। आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं पर आपके मुंह से सही से आवाज़ नहीं निकल रही। अपने आप फेस के एक्सप्रेशन सही से नहीं दे पा रहे हैं। आंखों का मूवमेंट जाम हो गया है, फेस की मसल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे जकड़ गई हों। तो सोचिए कितनी पेनफुल सिचुएशन रही होगी, कितना ज़्यादा तकलीफ होती है अगर हम अर्ली मॉर्निंग अचानक से ऐसा कुछ फील करते हैं। दोस्तों, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सारे होते हैं फेशियल पैरालिसिस के। पैरालिसिस शब्द ही ऐसा है कि जिसको सुन के बहुत डर लगता है, और जब इस पैरालिसिस का अटैक फेस पर होता है तो इसे फेशियल पैरालिसिस कहा जाता है, जिसे बेल्स पॉल्जी भी कहते हैं। और ये जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो पैरालिसिस होने के या फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पॉल्सी क्या होता है और ये क्यों होता है, इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मोटिव, मेरा एम ही यही है वीडियो बनाने का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अब जानते हैं फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पॉल्सी के बारे में। बेल्स पॉल्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फेस की मसल्स में टेम्परेरी वीकनेस या पैरालिसिस हो जाती है। उस नर्व में जो हमारी फेशियल मसल्स को कंट्रोल करती है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो, स्वेलन यानी फूली हुई हो, या कंप्रेस्ड यानी सिकुड़ जाए, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। इस कंडीशन में फेस की एक साइड या तो ड्रूपिंग यानी एक तरफ ढल जाती है, चेहरा एक तरफ लटक जाता है, या फेस की एक साइड में स्टिफनेस यानी जकड़न आ जाती है। इसमें फेस की अफेक्टेड साइड पर, मीन्स जिस साइड पर पैरालिसिस हुई है, स्माइल करने में यानी मुस्कुराने में और उस साइड की आंख बंद करने में भी मुश्किल होती है। बेल्स पॉल्जी एक टेम्परेरी सिम्टम है और कुछ वीक्स के बाद में ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में फेस की दोनों साइड्स अफेक्टेड होती हैं। ऑल्दो बेल्स पॉल्जी किसी भी एज में हो सकती है, पर यह कंडीशन 16 से 60 के बीच में ज़्यादा कॉमन है। चार्ल्स बेल नाम के एक स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस कंडीशन को डिस्क्राइब किया था, और उन्हीं के नाम पर इस कंडीशन को बेल्स पॉल्जी कहा गया। और अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको कोल्ड, ईयर इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके 1 या 2 वीक के बाद बेल्स पॉल्जी या फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ये एकदम से अपीयर होते हैं, और जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं या कुछ खाने या पीने की कोशिश करते हैं, तब आप इन्हें नोटिस कर सकते हैं। ड्रोपिंग अपीयरेंस यानी चेहरे का एक तरफ लटक जाना और अफेक्टेड साइड की आई को खोलने और बंद करने में डिफ़िकल्टी होने के अलावा जो अदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो हैं ड्रोलिंग यानी अफेक्टेड साइड से लगातार लार टपकना, खाने और पीने में डिफ़िकल्टी होना, फेशियल एक्सप्रेशन देने में कठिनाई होना जैसे स्माइलिंग, और फ्रॉनिंग यानी त्योरियां चढ़ाना या आईब्रोज को अप डाउन करना, अफेक्टेड साइड की आई का सूख जाना यानी आई ड्राई हो जाना, अफेक्टेड साइड के जॉ यानी जबड़े में दर्द होना, हेडेक, ए लॉस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद ना आना अफेक्टेड साइड पर, सलाइवा एंड टीयर्स के अमाउंट में चेंजेस आना, सेंसिटिविटी टू साउंड, मसल ट्विचेस इन द फेस यानी चेहरे पर जकड़न महसूस होना, इरिटेशन ऑफ द आई ऑन द इन्वॉल्व्ड साइड। अब जानते हैं बेल्स पॉल्जी या फेशियल पैरालिसिस के कॉजेज के बारे में। क्या कारण है इसके होने के? ब्रेन स्टेम से निकलने वाली सेवंथ क्रेनियल नर्व में किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या किसी अन्य कारण से यदि इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए और कंप्रेस्ड या सिकुड़ जाए, तो बेल्स पॉल्जी या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। फेशियल मसल्स के अलावा ये नर्व सलाइवा
टीयर्स एंड टेस्ट पर भी अफेक्ट डालती हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो फेशियल पैरालिसिस के तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर और हु आर इन द फर्स्ट वीक आफ्टर गिविंग बर्थ, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनको लंग इन्फेक्शन हुआ हो या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो इस कंडीशन की। अगर आपको कोई भी सिम्टम पैरालिसिस की दिखाई देते हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पैरालिसिस और स्ट्रोक दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं। अगर आपको अपने फेस की मसल्स में थोड़ी सी भी वीकनेस नज़र आती है या फेस पर भारीपन स्वेलिंग फेस फील हो रही हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, ताकि कॉजेज़ के बारे में मीन्स किस वजह से ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और सेवेरिटी ऑफ द इलनेस यानी नुकसान कितना हुआ है और डैमेज कितना हुआ है इसका पता चल सके। अगर जल्दी से जल्दी पैरालिसिस या बेल्स पॉल्जी का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे नंबर 1, इरिवर्सिबल डैमेज टू योर फेशियल नर्व मींस सेवंथ क्रेनियल नर्व जो फेस की मसल्स को कंट्रोल करती है वो डैमेज हो सकती है। अफेक्टेड साइड की आई क्लोज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से आई इन्फेक्शन, अल्सर और इवन पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। नंबर 3, एबनॉर्मल रीग्रोथ ऑफ नर्व फाइबर्स, दिस में रिजल्ट सिनकीनेसिस। सिनकीनेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें एक बॉडी पार्ट के मूव करने पर दूसरा अपने आप ही मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्माइल करेंगे तो अफेक्टेड साइड की आई अपने आप ही बंद हो जाएगी। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बेल्स पॉल्जी और फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स सेवरल वीक्स और मंथ में रिकवर हो जाते हैं। मेडिकेशन एंड होम ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेडिकेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ड्रग्स सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन दी जाती हैं इन केस ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नंबर 3, ओवर द काउंटर पेन मेडिसिन जो होती हैं, यानी कि जिनको लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जो माइल्ड पेन में रिलीफ देंगी, आप उनको ले सकते हैं। नंबर 4, आई ड्रॉप्स। होम ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ड्राई आई के लिए आई पैच यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, पेन रिलीफ के लिए वार्म एंड मॉइस्ट टॉवल यानी गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर फेस पर रख सकते हैं। नंबर 3, फेशियल मसाज इसमें बहुत ज़्यादा असरदार होती है। नंबर 4, फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। बेल्स पॉल्जी के कोई भी सिम्टम दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, जिससे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो। इस प्रकार हम फेशियल पैरालिसिस के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, पर कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ के, बीमारी के ट्रीटमेंट में, उसकी प्रिवेंशन में, यहाँ तक कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलने वाली। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।